बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा लेसन हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल के हवाले से है। हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल वो अल्फ़ाज़ हैं अरबी ज़बान में जो कि जब जुमला इस्मिया में दाखिल होते हैं तो मुब्तदा की इराबी हालत को चेंज कर देते हैं, अलबत्ता ख़बर की इराबी हालत पे कोई असर नहीं डालते। इनकी तादाद 6 है और इनमें इन्ना, अन्ना, काअन्ना, लकिन्ना, लैता और लाअल्ला शामिल हैं। सबसे पहले हमें इन्ना पे गौर करते हैं। इन्ना का मतलब होता है बेशक, यकीनन, बिलाशुबा, जिसका हम उर्दू में तर्जमा करते हैं। इन्ना जब जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है तो इससे पहले कोई जुमला नहीं होता, यानी ये समझिए कि मुब्तदा से भी पहले पाया जाता है। जब इन्ना जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है तो हम मुब्तदा को इन्ना का इस्म कहते हैं और ख़बर को इन्ना की ख़बर बोलते हैं। इसकी मिसालें चंद कुरान हकीम से आप देख सकते हैं। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, यानी अल्लाह ताला जो कि इस्म है और इस्म हमेशा अपनी या तनवीन में पाया जाता है, यानी उसके आखिरी हर्फ के ऊपर या दो दम्मा होंगे या दो फ़तह होंगे या दो कसरा होंगे और या उसके साथ अल लगा होगा। तो इन्नल्लाहा यानी वैसे अल्लाह ताला के हा के ऊपर दम्मा था, पेश थी, लेकिन जब इन्ना आ जाएगा तो ये हो जाएगा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात जो है, ज़ात बारी ताला जो है, वो हर चीज़ पे कादर है। इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, बिलाशुबा जो शिरक है वो बहुत बड़ा जुल्म है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बिलाशुबा इंसान जो है वो खसारे में है। तो नाज़रीन, हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल में से जो दूसरा हर्फ है वो है अन्ना। अन्ना का मतलब होता है यकीनन, बेशक। इसका मतलब भी वही है जो इन्ना वाला है, लेकिन दोनों में फ़र्क यह है कि इन्ना हमेशा जुमले से पहले आता है, अन्ना जो है वो दरमियान में आता है। दोनों का मतलब आलमोस्ट एक जैसा है। अन्ना जो है वो फ़िक्रों को ज्वाइन करवा सकता है, दो फ़िक्रों को जोड़ सकता है। चंद एक मिसालें हम कुरान हकीम से लेते हैं। अशहादु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखो अशहादु यानी मैं शहादत देता हूँ, अन्ना बिलाशुबा मुहम्मदन रसूलुल्लाह है कि मोहम्मद जो हैं वो अल्लाह ताला के रसूल हैं। आप गौर करें, मोहम्मदुन नहीं हुआ, मोहम्मदन क्यों हुआ है? इसलिए कि उससे पहले हरूफ मुशब्बा बिलफ़िल अन्ना लगा हुआ है। व अशहाद अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलहु, हम सलात में भी पढ़ते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि बिलाशुबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे हैं, व रसूलहु अब्दहु का इशारा अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ है कि अल्लाह ताला के बंदे हैं और अल्लाह ताला के रसूल भी हैं। तीसरी मिसाल देखते हैं। वालमु अन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम, और जान लो कि बिलाशुबा अन्नल्लाहा, अल्लाह ताला की हा के ऊपर हरफ यानी फ़तह लगा हुआ है, हालत नस्ब है। वालमु अन्नल्लाहा, कि जान लो बिलाशुबा अल्लाह ताला की ज़ात जो है बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज़ पे कादर है। नाज़रीन, हर्फ जो है वो है इन्नमा, ये इन्ना और अन्ना का मुरक्कब है। इन्ना और अन्ना पर जब मा दाखिल हो जाए तो मुब्तदा में जो तब्दीली आती है इन्ना और अन्ना की वजह से वो नहीं होती, बल्कि वहाँ पे एक ज़ोर का कॉन्सेप्ट होता है कि चूँकि इन्ना के साथ मा लग गया या अन्ना के साथ मा लग गया तो यहाँ हसर का कॉन्सेप्ट पैदा होता है, यानी कि ज़ोर का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। यानी जुमला इस्मिया में जो मुब्तदा है उस पर कोई तब्दीली नहीं आती। चंद एक मिसालें हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं इन्नमा नाहनु मुस्लिहून, कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, हम तो सिर्फ, अब देखो प्रेशर आ गया, हम तो सिर्फ का मफहूम पैदा होगा, यानी हसर का, ज़ोर का। जब हम किसी चीज़ पे ज़ोर डालना चाहते हैं, इन्नमा नाहनु मुस्लिहून, कि बिलाशुबा हम इस्लाह करने वाले हैं। और फिर कुरान हकीम में आया था इन्नमल मुशरिकूना नजासुन, कि बिलाशुबा जो मुशरिकीन हैं वो इंतहाई नापाक हैं। और कुरान हकीम कहता है इन्नल मोमिनूना इख्वतुन, कि बिलाशुबा जो मोमिन हैं वही तो आपस में भाई भाई हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह जो तीसरा हर्फ है वो है कान्ना। इसका मतलब है गोया के, यानी तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होता है। कुरान हकीम की आयत कान्नल काफिरीना अनआमुन, के बिलाशुबा जो काफरीन हैं वही तो चौपाए हैं, वही तो जानवर हैं। इसी तरह सूरह रहमान में है कान्नहुमुल याकूत वल मरजान, के गोया के वो याकूत हैं और मरजान हैं। कान्नहुम आजाजू नाखलिन खावियातिन, के गोया के वो इस तरह हो गए जिस तरह खोखले खजूरों के दरख्त होते हैं। तो नाज़रीन, जो हमारा नंबर 4 जो हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल है उसको कहते हैं लाकिन्ना। लाकिन्ना का मतलब होता है लेकिन, मगर। कुरान हकीम की आयत से वाज़ेह हम कर सकते हैं इन्नल कुरआना, के बिलाशुबा कुराना। देखो इन्नल कुरआना, इन्ना लगा, गो के हम मिसाल तो लाकिन्ना की ले रहे हैं लेकिन इसमें इन्ना भी आया। तो इन्नल कुरआन, नो नहीं आया, इन्नल कुरआना। क्या वजह है? चूँकि
इन्ना हरूफ मुशब्बा बिलफेल है। इन्नल कुरान बय्यनुन कि बिलाशुबा कुरान जो है वो बहुत वाज़े है। वलाकिन्नल काफिरीना शाहिलूना, अब देखो लकिन्ना आ गया जिसका मतलब है मगर, लेकिन, तो काफरीना यानी आपने उसका नस्ब का सीगा है, यानी इसमें ये का इस्तेमाल है और वैसे भी नून के ऊपर ज़बर है, लेकिन वैसे ही जब ये के साथ आती हैं जमा आती है तो वो एक नस्ब की निशानी होती है। वलाकिन्नल काफरीना, बिलाशुबा जो काफरीन है, जाहिलूना, और वो जाहिल हैं। वाव की निशानी जो है ये हालत रफ़ा गुजार करती है, और ये की निशानी जैसे काफरीना है ब्लू कलर में दी गई है, ये हालत नस्ब गुजार करती है। तो गोया लकिन्ना के बाद काफरीन जो है हालत नस्ब है। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीदुन, कि बिलाशुबा अज़ाबिल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात का जो अज़ाब होगा वो बड़ा शदीद होगा। अज़ाबा, आपने नोट किया, किन्ना के बाद अज़ाबो नहीं लगा, अज़ाबा लगा। इसी तरह वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, मगर अल्लाह ताला फ़ज़ल करने वाला है, अल्लाह ताला की ज़ात जहानों पे फ़ज़ल करने वाली है। तो गोया देखें किन्ना के बाद अल्लाह जो आया जो कि मुब्तदा है, उसके आखिरी हर्फ के ऊपर क्या लगा, हालत फ़तह लगा, जो कि हालत नस्ब गुजार करता है। नाज़रीन, जो पाँचवां हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल है वो है लाइता। लाइत का मतलब होता है काश। काश जो है ये हर्फ तमन्ना है, तो गोया अरबी ज़बान में जो हर्फ तमन्ना है वो लाइता कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम ख्वाहिश करते हैं काश इस्लाम गालिब हो जाए, तो हम कहेंगे लाइतल इस्लाम गालिबुन। लाइतल इस्लाम मो नहीं है, ना इस्लाम में है, मीम के ऊपर ना दम्मा होगा ना कसरा होगा, क्या होगा, फ़तह होगा। ये हालत नस्ब में होगा। क्यों होगा, उसकी वजह यह है कि इससे पहले लैता लगा है, और लैता क्या है, हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल है। और हमारा कायदा यह है कि जब भी हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल किसी आयत से पहले आएगा तो यकीनन हम उसके सेकंड यानी मुब्तदा के आखिरी हर्फ पे हालत नस्ब पाएंगे और फ़तह पाएंगे। नाज़रीन, ला अल्लाह आखिरी हर्फ है हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल में, छठे नंबर पे। इसका मतलब होता है शायद, या जिसका मतलब जिसे हम कहते हैं हो सकता है कि, शायद के। मिसाल के तौर पे कुरान हकीम की आयत है सूरह शूरा में, लअल्ल स्वायता करीबुन, के बिलाशुबा तो जो क़यामत की घड़ी है वो बहुत करीब है। फ़लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम, सूरह काफ की आयत है। फ़लअल्लका, प्रॉफिट को अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं। फ़लअल्लका बाक़िउन, के शायद ऐसा लगता है कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे, नफ़्सका अपनी ज़ात को, अला इसारिहिम यानी कि इनके पीछे या इनके असरात पे, जो उनके जो अमाल वो करते थे उसके पीछे तो आप अपने आप को हलाक कर लेंगे। इसी तरह एक और कुरान की आयत है सूरह अंबिया में से, लअल्लहु फितनतुन, के बिलाशुबा वो फितना होगा आपके लिए, व मत्ताउन लहीन, और वो मालो दौलत होगा लेकिन एक लम्हे के लिए। तो इसमें आपने जहाँ पर भी देखा कि जितने भी हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल आए हैं उन्होंने मुब्तदा में जो तब्दीली की है वो क्या है, उन्होंने मुब्तदा की हालत रफ़ा को हालत नस्ब में ले गए हैं, यानी दम्मा की बजाय वहाँ पे फ़तह आएगा, और यही हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल का कायदा है। तो नाज़रीन, जो आज की जो मश्क ये होगी कि आप कुरान हकीम में से ऐसी आयात ढूंढेंगे जिनमें हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल लगे होंगे, और आप उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर उनके मुआनी को समझेंगे, और फिर इस कायदे को समझेंगे, और फिर एक दूसरे को मिला के कुरान हकीम को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।